औरत की वह कर भूख कौन सी होती है जिसे पुरुष कभी मिटा नहीं सकता। चाहे वो पुरुष कितना ही गरीब हो, चाहे वह पुरुष कितना ही अमीर, वो कर भूख स्त्री कौन सी है जिसे वो कभी नहीं मिट सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर के हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, यह भी कहा जाता है कि स्त्री घर की इज्जत होती है, घर की लक्ष्मी होती है, और साथ साथ यह भी कहा जाता है कि जो घर की लक्ष्मी होती है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है लक्ष्मी और दूसरी होती है लक्ष्मी। प्रिय मित्रों, लक्ष्मी उसे कहते हैं लक्ष्मी के घर में कम रखना के साथ घर में प्रवेश होते ही पूरा का पूरा घर खुशियों से, सुख से, समृद्धि से, धन से भर जाता है और उसे परिवार में खुशहाली ए जाती है। प्रिय दर्शकों, वहीं ए लक्ष्मी उसे स्त्री को कहा जाता है। जी, स्त्री के घर में प्रवेश करते ही स्वर्ग जैसा घर भी नरक बन जाता है। उसके घर में कम रखते ही कल होने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे, सुख शांति समृद्धि सब खत्म होने लगे, तो उसे स्त्री को है लक्ष्मी कहा जाता है। और प्रिय मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक स्त्री तो वह एक घर को स्वर्ग जैसा बना दे, और स्त्री के कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और पूरे परिवार की, पूरे घर की इज्जत, मां, मर्यादा और प्रतिष्ठा को भी संभालने का कम, उसे बनाए रखना का कम स्त्रियों के कंधों पर ही होता है। दोस्तों, अगर एक स्त्री इच्छा है तो एक रैंक को भी राजा बना दे। साथ ही साथ स्त्रियों में कुछ ऐसी भूख होती है, ऐसी कामना होती है जो पुरुषों से कहीं ज्यादा तीव्र होती हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्ची भक्ति हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और हां, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्रिय मित्रों, आज हम लोग इस बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक प्रसंग के जारी ये जानेंगे कि आखिर वो भूख कौन सी होती है स्त्रियों में जो बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही तेज होती है, पुरुषों से कहानी ज्यादा होती है, और पुरुष उसे भूख को, स्त्री की भूख को संपूर्ण जीवन में भी उसे नहीं मिट पाता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो, आज का यह प्रसंग आप सभी लोगों को पूरा सुना है, क्योंकि यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। त्रिया चरित्र की यह प्रसंग आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी अपना घर बसाएंगे। दर्शकों, यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, या मैं जानता हूं। इसे जाते जाते एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। और प्रिया मित्रों, पहले बार चैनल पर आए हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे का निशान को ढाबा दीजिएगा, ताकि हम जुड़ जाएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धन जानकारियां हम आप लोगों तक पहुंचने रहे। आपके दिल में जो भी बात हो, मां में जो भी ख्याल आए, कमेंट क्षेत्र में जरूर लिखिएगा। मित्रों, हो सके तो आज की इस प्रसंग को आप लोग पूरा अंतिम तक सुनेगा, क्योंकि अधूरी जानकारी किसी कम की नहीं होती और अधूरा ज्ञान खतरनाक भी साबित होता है। और प्रिय मित्रों, संपूर्ण जानकारी आपको रहेगी तो आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। इस वीडियो को भूल करके भी बीच में छोड़कर मत जाएगा, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाएगा। पूरा जवाब इसे सुन लेंगे तो आप लोगों को समझ में ए जाएगा कि आज कौन सी बेहतरीन प्रेरणादायक चीज आपको सीखने को मिली है। आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आपके दिल से कोई खेल नहीं पाएगा, आपको बीच मझधार में अकेला रोटा छोड़ते कोई नहीं जाएगा, आप कभी पछताओगे नहीं। और प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, पहले प्यार के मुंह में, प्रेम के जंजाल में वह फैंस जाते हैं, और बाद में जब उन्हें छोड़ करके लोग चले जाते हैं तो वह बाद में बैठ करके प्रेम को गली देते हैं, प्यार को गली देते हैं। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं, गलती प्रेम की नहीं, गलती प्यार की नहीं, गलती उसे गलत इंसान की है जिसको तुमने चुनाव है। इस वीडियो को आप सभी लोगों को एक बार पूरा सुना है मित्रों, तो चलिए बिना विलंब किया हुए आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि स्त्रियों की कभी ना मिटाने वाली वो कर भूख कौन सी होती है। प्रिया मित्रों, जो पहले आदत है वह है स्त्रियों की बकबक करने की आदत, बहुत ज्यादा बोलने की आदत। प्रिया मित्रों, महिलाओं में, स्त्रियों में ज्यादा बात करने की, ज्यादा बोलने की एक आदत होती है, और ऐसे में वो इधर उधर कुछ भी नहीं देखते और किसी के सामने भी कुछ भी बोलते हैं। और इन स्त्रियों को चाहे कोई भी मिल जाए,
कोई पुराना दोस्त या कोई नया आदमी, कोई नया मित्र भी उन्हें मिल जाए तो वो अपने सालों पुराने राज भी खोल डालते हैं। वो अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती, संगीत, और वह ऐसी बातें भी बता देती हैं जो शायद उन्हें नहीं बतानी चाहिए दूसरों को, क्योंकि बातें करते समय जब यह बोलने लगती है तो उसे समय इनका दिमाग, इनका मस्तिष्क इनके काबू में नहीं राहत, जिसके कारण वह कई बार कुछ ऐसी बातें, घर परिवार की बातें बाहर किसी और को बोल करके अपने परिवार को, अपने पति को, सबको और खुद को भी मुसीबत में डाल लेती हैं। इसलिए स्त्रियों में ज्यादा बोलने की आदत पुरुषों से ज्यादा तीव्र होती है, अधिक होती है, जो कभी मिटाए नहीं, मिटती है। प्रिया मित्रों, दूसरी भूख जो है वह है श्रृंगार। स्त्रियों को सजना संवारने की बहुत भूख होती है। स्त्रियों में यह भूख होती है कि वह बहुत साए, सवेरे और बहुत अच्छी दिखे, खूबसूरत बनेगा। और खूबसूरत दिखने की जो भूख है वो स्त्रियों में बहुत ज्यादा होती है। सुंदर दिखने की, सुंदर बने की, श्रृंगार का यह जो भूख है यह स्त्रियों में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनके लिए जीवन में सुंदरता बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। और बहुत सारी स्त्रियों के लिए तो सुंदरता ही सब कुछ होती है। उन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वह बस यह चाहती है कि दुनिया मेरे पीछे लट्टू होकर घूमे और मेरी सुंदरता को देख करके लोग बस पागल होते रहे मेरे पीछे। और सुंदर बने रहने के लिए, सुंदर दिखने के लिए स्त्री बहुत मेहनत भी करती है और इसके लिए वह तरह तरह के जेवर, कपड़े, मेकअप के समाज, आभूषण इनका इस्तेमाल करते रहती है और अंततः वह अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुंदर बनने, सुंदर दिखने में निकाल देती है, बर्बाद कर देती है। ऐसे में स्त्रियों में पुरुषों से कहानी ज्यादा भूख होती है, श्रृंगार की, सुंदरता की, सजना की, संवारने की, जो मिटाए नहीं मिटती। प्रिया मित्रों, तीसरी चीज, स्त्रियों में भजन को लेकर के भूख काफी ज्यादा होती है, स्वाद को लेकर के भूख काफी ज्यादा होती है, अपने पसंद के व्यंजन को लेकर के भूख बहुत ज्यादा होती है। प्रिया मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि खैर आजकल के जमाने में लोगों को बहुत सारे कम होते हैं, यहां जाना होता है, वहां जाना होता है, तो ऐसे में जरूरी नहीं कि सब स्त्रियां बस बैठ करके खाना ही खा रही हूं। फिर भी जब मौका मिले या वैसा समय हो तो स्त्रियां कहानी पर जातियां खाने के लिए तो बड़े शौक से, बड़े देख करके, बड़े करके व्यंजन को वो चुनती है या कोई व्यंजन खाने की ख्वाहिश करती है, या अगर घर पर भी फ्री होती है तो सोचती हैं कि आज कुछ क्या स्पेशल, कुछ खास व्यंजन बनाया जाए। तो भजन को लेकर के भी उनकी भूख पुरुषों से ज्यादा होती है। प्रिया मित्रों, चौथी भूख जो स्त्रियों में पुरुषों से ज्यादा होती है, और वह चौथी भूख है, प्रिया मित्रों, वह काम वासना। जी हां मेरे प्यार मित्रों, स्त्रियों में काम वासना की भूख पुरुषों से कहानी ज्यादा होती है। और प्रिया मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से कहानी ज्यादा वासना की भूख लेकर के पैदा होती हैं, परंतु अपने संसार, अपने संस्कार, इस संसार के नियम, लोक मर्यादा और जो समाज में एक जान भावना होती है उसको कद्र करते हुए स्त्रियां मुंह खोल करके वह अपनी इस इच्छा को जाहिर नहीं करती हैं। संस्कार की वजह से, परंपरा की वजह, समाज में जो नियम बनाए गए हैं उसके कारण स्त्रियां आमतौर पर इस भूख के बड़े में खुल करके किसी भी पुरुष से चर्चा नहीं करती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके अंदर यह भूख नहीं होती है। यह भूख उनके अंदर वासना की पुरुषों से कहानी ज्यादा तीव्र होती है, जो मिटाए नहीं मिटती। इस तरीके से प्रिया मित्रों, स्त्रियों में यह कर भूख है जो पुरुषों से कहीं ज्यादा होती हैं। और मित्रों, स्त्रियों की कर भूख कभी भी नहीं मिट्टी जीवन में, और ना ही कोई पुरुष इन कर भूखा को मिटाने की अपने अंदर उतनी क्षमता रखना है। तो प्रिया मित्रों, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आज की इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को सुनकर कि आप लोगों की ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई और स्त्रियों को पहचान में अब आप पहले से थोड़े से बेहतर हो गए होंगे। तो प्रिया मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जाते जाते इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक अपनी तरफ से जरूर दे दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं, आप लोगों को मिलती रहे कमेंट क्षेत्र में जो भी दिल की बात है, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और प्रिय मित्रों, अपने घर परिवार में, अपने सेज संबंधियों में, दोस्तों यारों में
यह प्रसंग को जरूर शेयर करके उन्हें दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा, ताकि जो भी उन्हें सुन उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाए और स्त्रियों को समझना में वह थोड़े और परिपक्व हो जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।